नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। ग्लोबल टेंशन में आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के तनाव की, ब्लिंकन के मिस्र और कतर के दौरे की, और इसके अलावा जानेंगे कि ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर क्या योजना बनाई। ईरान जल्द ही रूस और चीन के साथ समंदर में मिलिट्री अभ्यास करेगा। इस नेवी मिलिट्री ड्रिल में अन्य देशों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ईरान का कहना है कि ये युद्ध अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इराक और सीरिया पर अमेरिकी हमले की रूस और चीन ने कड़ी आलोचना की है। दोनों देशों ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अमेरिका पर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान समर्थित गुट के सुसाइड ड्रोन अटैक में सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स के 7 लड़ाके मारे गए हैं और 30 से ज्यादा लड़ाके घायल हुए हैं। ये सभी अमेरिका बेस में रह रहे थे। अमेरिका ने कहा है कि हमले में उसके किसी सैनिक की मौत नहीं हुई है। यमन पर हमले के बाद अमेरिका ईरान पर भी हमला कर सकता है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों के हथियारों को सजा मिलेगी। गौरतलब है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले में सीरिया में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट होने की अपील की है। खामेनेई ने सभी मुस्लिम देश को इजराइल के साथ अपने आर्थिक संबंधों को खत्म करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि इससे इजराइल को तगड़ा झटका लगेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने बंधकों की रिहाई पर चर्चा की। इस सिलसिले में ब्लिंकन कतर भी जाएंगे। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है रूस। इस सिलसिले में 500 टैंक, 600 लड़ाकू वाहन और 40,000 जवानों को युद्ध के मोर्चे पर भेजा जा रहा है। कुपियांस्क और आसपास के इलाके को घेरने की तैयारी की जा रही है। म्यांमार में रखाइन अल्पसंख्यक समूह की मिलिट्री विंग ने सीमा पर सेना की पोस्ट पर भीषण हमला किया है। हमले के दौरान सैनिक बांग्लादेश के भीतर भागते दिखाई दिए। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 100 सैनिकों ने भागकर बांग्लादेश में शरण ली है। अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी से चीन की सुरक्षा डील के प्रस्ताव को रद्द करने की अपील की है। अमेरिका ने कहा है कि चीन के साथ इस तरह की कोई भी डील की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी और चीन के बीच सुरक्षा समझौते की खबरें आई थी।